नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। जनपद बाराबंकी के हिंद मेडिकल कॉलेज से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कॉलेज में छिड़ा वर्चस्व का संग्राम। पूर्व अध्यक्ष और चेयरपर्सन को गेट पर बाउंसरों ने रोका, तख्ता पलट का भी लगा आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाराबंकी जिले के सफेदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शनिवार उस वक्त युद्ध जैसा माहौल बन गया जब कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार सचान को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह के बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने पर काफी देर तक गेट पर हड़कंप और तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी रही। हालांकि भारी गर्मी के बाद डॉक्टर सचान और उनकी पत्नी परिसर के अंदर पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कॉलेज के प्रबंधक पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने बताया कि हिंद मेडिकल कॉलेज एक ट्रस्ट के अधीन है जिसमें मूल रूप से 7 सदस्य थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने साजिश रच पुरानी कमेटी को अधिकृत तरीके से भंग कर दिया है, खुद को अध्यक्ष व अन्य पदों पर घोषित कर लिया है। डॉक्टर ऋचा के अनुसार ट्रस्ट में वर्तमान में स्वयं उनके पति डॉक्टर सचान और बहराइच के डॉक्टर बीके सिंह वैद्य दृष्टि। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में नवनियुक्त किए गए अधिकारी ने दस्तावेजों पर कब्जा कर लिया और डॉक्टर बीके सिंह के परिवार को गुमराह कर सत्ता पलट भी साजिश रची। डॉक्टर ऋचा ने स्पष्ट कहा कि इसे पूरे विवाद का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट के फंड पर कब्जा करना है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। कॉलेज परिसर में उक्त इस तनावपूर्ण माहौल ने छात्रों और मरीजों के बीच भी चर्चाएं तेज कर दी हैं। डॉक्टर सचान ने मीडिया से कहा कि जो लोग आज खुद को वर्चस्व सर्वोपरि बता रहे हैं वह अधिकाकृत रूप से कॉलेज पर काबिज होना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने ही संस्थान में घुसने से रोका गया। फिलहाल यह पूरा मामला एक प्रत्यक्ष आरोपों पर आधारित है। वर्तमान में घोषित की गई नई कमेटी डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह से बात करने की कोशिश की गई लेकिन वह बाहर थे, इसलिए उनका बयान सामने नहीं आ पाया है। आप भी देखें सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल पर। डॉक्टर ऋचा मिश्रा हिंद मेडिकल कॉलेज तथा डॉक्टर प्रमोद कुमार सचन हिंद मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ कहा। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर देखते रहें हमारे सच के साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें उप संपादक मोहम्मद अबरार के साथ। डॉक्टर साहब, आज हिंद में आप आए और यहाँ पे आपके ही अस्पताल में आपको ही गेट के बाहर जो है रोक दिया गया, क्या है पूरा प्रकरण है? बहुत सही सवाल है आपका। मैं डॉक्टर आमोद सचान हूँ और मैं इस मेडिकल कॉलेज का 2004 से चेयरमैन हूँ और हमारी श्रीमती जी हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा, ये चेयरपर्सन है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2004 से। यहाँ पर कुछ अवांछित लोगों को जो यहाँ नौकरी करते थे उन लोगों ने एक ट्रस्टी को बरगला के वीडियो बना करके एक फर्जी मीटिंग करी और उनको चेयरमैन घोषित कर दिया, स्वघोषित चेयरमैन कर दिया उनको, और अपने आप को वाइस चेयरमैन और तमाम पदाधिकारी बना दिया, जिसको के बारे में एफआईआर बाराबंकी में दर्ज है, जांच चल रही है उसमें, और प्राइमा फेसी उसमें इन सब लोगों को पाया गया कि उन्होंने कूट रचित रचना करते हुए कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरीके की बैठक की। चूँकि वो लोग यहाँ पर अजब तरीके का माहौल क्रिएट किए हुए थे, इसलिए मैंने कहा जब तक मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का पूरी तरीके से अवगत नहीं करा दूंगा तब तक मैंने इस तरह से किसी के साथ लड़ाई झगड़े करने में मैं शुरू से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, ये सब काम तो नहीं करता हूँ। लेकिन अवांछित तत्व मुख्य रूप से इसमें एक वरुण श्रीवास्तव था और एक रणविजय सिंह, ये 2 लोग मुख्य थे, अवांछित थे। इन्होंने एक ट्रस्टी थे बीके सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, उनको मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि मैं आपको चेयरमैन बना सकता हूँ। एक एम्प्लॉई किसी ट्रस्टी को चेयरमैन कैसे बना सकता है? वो तो ट्रस्ट बनाती है। लेकिन उसकी सिविल जज के यहाँ पर भी उसकी सिविल सूट दाखिल हो चुका है, एफआईआर दाखिल हो चुकी है, एफआईआर की जांच चल रही है, वो पूरी तरह से जांच करके देख चुके हैं कि सब फर्जी लोग हैं। ये तो इतना बड़ा ये इशू कैसे क्रिएट हो गया? ये लंबे समय से आप चला रहे हैं। ये भ्रम मैं जिस दिन की घटना है उस दिन मैं दिल्ली में था
और ये पहले से पृष्ठभूमि बना रहे थे, फर्जी कागज को तैयार कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद ये सडनली एक दिन पता चला कि सब इकट्ठा हुए और सब घोषित कर दिया, कह दिया हम चेयरमैन हो गए। सर कुछ ट्रांजैक्शन भी किए गए हैं बताया कुछ जा रहा है। ट्रांजैक्शन इन्होंने बैंक में एक बैंक अकाउंट खोलने का इन्होंने प्रयास किया है। मेरी जानकारी के अनुसार बैंक अकाउंट तो खुला था, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए लोग। और जो यहाँ पर पैसे आ रहे हैं वो लाखों रुपए रोज आते हैं कैश में, और वो सब गायब है। ये सब लोग किस किस पद पे आपके यहाँ थे, कैसे मतलब इनका रिक्रूटमेंट किस ये उसमें हुआ? एक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अफसर था, कौन थे, नाम बता वरुण दीजिए। श्रीवास्तव, और ऐसे ही रणविजय था। ये दोनों, बाकी एक रिसेप्शनिस्ट थी दीप्ति सिंह, और एक और संजय सुपरवाइजर थे, मतलब वेरी स्मॉल पीपल। एंड इन सब लोगों ने मिलकर के सोचा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें जो कूट रचना करी वो वरुण श्रीवास्तव ने करी, कि वरुण श्रीवास्तव ने अपने आप को ट्रस्टी न होते हुए वाइस चेयरमैन घोषित कर दिया। आरोप भी है क्या, FIR वगैरह दर्ज कराई? FIR दर्ज हो चुकी है, ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। और जो सर्किल ऑफिसर हैं यहाँ पर उन्होंने इसकी जांच भी करी है, और प्राइमा फेसी उन्होंने पाया है कि हाँ ये कूट रचना रची गई है कब्जा करने का। तो ये इसलिए ये सब दिक्कत है। और उन्होंने अर्जी फर्जी लोग गार्ड बाउंसर इकट्ठा कर दिए कि अगर ये दिखाई दी जाए तो मत घुसने देना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोफेसर आदमी, हम तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये थोड़ी करते हैं कि जिस तरह काम ये लोग करने वाले हैं। और ये जो वरुण श्रीवास्तव है ये एक क्रिमिनल आदमी है, इसके खिलाफ 5 FIR ऑलरेडी दर्ज है। और ये मुझे मालूम ही नहीं था जब यहाँ रखा गया था, रखा था हम ही लोगों ने था, लेकिन 5 FIR इसके खिलाफ दर्ज है। इसका पासपोर्ट जब्त है, मतलब इस तरीके का आदमी है ये। लेकिन ये कूट रचना करने में माहिर है, लगातार करता रहता है। अब इस बार उसने अभी तक ऐसे लोगों को छोटे छोटे षड्यंत्र कर रहे थे, इस बार उसने सोचा बड़ा इकट्ठे षड्यंत्र कर लेते हैं, बड़ा आदमी एक साथ बन जाए। कैंपस जब आ रहे थे तो बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो आपको ही रोक दिया गया, आपके कैंपस में आप ही को रोक दिया गया। लंबे समय से आप इसको रन कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा इशू आ गया कि ये नौबत आ गई कि आज आपको ही बाहर रुकना पड़ा? बेसिकली क्या है कि ये सबको, आप लोग को जैसे लोकल लोग हैं, आप लोग को पता है कि ये ट्रस्ट है। तो मेडिकल कॉलेज हमेशा ट्रस्ट के सोसाइटी में बनाए जाते हैं। इसमें 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोग रिज़ाइन कर दिए, 2 लोगों की डेथ हो गई। अब बचे 3 लोग बचे खाली इसमें। तो 3 लोगों में से मैं, डॉक्टर साहब और एक BK सिंह है जो कि पहले से बहराइच में है, वो ट्रस्टी है, जो ठीक है वो आज भी ट्रस्टी हैं। अभी 2 साल पहले डॉक्टर साहब ने एक अपॉइंटमेंट किया था वरुण श्रीवास्तव का, जिसका भी नाम उन्होंने बताया, एज ए CEO करके दिया था कि अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हॉस्पिटल का करेगा। लेकिन उसने धीरे धीरे, डॉक्टर साहब बिजी रहे और उसने धीरे धीरे करके यहाँ के सब लूपहोल, सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब उसने धीरे धीरे करके अपने पास ले लिया। और उसके बाद फिर वो अनाधिकृत तरीके से पैसे मांगने लगा रोज जो यहाँ के कैश यहाँ ले जाना, कैश इधर उधर करने लगा। जब डॉक्टर साहब ने उसके लिए मना किया तो वो इनको ही आंखें दिखाने लगा। और उसने बहराइच जा करके, जो BK सिंह साहब, जो मैं उनको कहूँगी वो ट्रस्टी हैं, रहेंगे, पिछले 20 सालों से वो ट्रस्टी हैं और उन्होंने हमारा हर पल पे साथ दिया है। और इज़ ए वेरी थॉरो जेंटलमैन, उनके लिए मैं कभी भी नहीं गलत बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने उस समय साथ दिया था जब हमने सपने देखे थे और उन्होंने इसमें सहयोग किया था। तो आज भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमेशा सहयोग किया और साथ दिया। आज उनको बहराइच जाकर उनको समझा बुझा करके, और खासकर उनको नहीं, उनका बेटा है जो, उसको समझा बुझा के कि नहीं हम आपको चेयरमैन बना देंगे, जबकि ऐसा बन नहीं सकते वो। बेटे का नाम इसके पीछे मकसद क्या था, मतलब ये अगर कर लेते देखिए तो क्या मकसद एक ही है? होता है, जब ये ग्रोइंग ट्रस्ट थी, इस पास पैसे नहीं थे ट्रस्ट के पास, तब तो हर आदमी इसके लिए पीछे पीछे भागता था कि कोई पैसा ना मांग ले, हम लोग पैसे ना मांग ले, इसलिए सब लोग दूर दूर भागते थे। जब ये एक ट्रस्ट चलने लगी और बाई चांस भगवान की भोलेनाथ की दया से 2015 में दूसरा कॉलेज भी आ गया, हिंद अटरिया, जो कि मैं पूरा अकेले ही देखती हूँ। जब दोनों कॉलेज चलने लगे तो दिखता है लोगों को कि नहीं, इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी फैकल्टी है, इतना पैसा है। तो बस हर चीज़ के पीछे जो एक मोटिव होता है पैसा, कि पैसा वो किस तरह से निकाल लिया जाए, पैसा किस तरह से कर दिया। जबकि आज की डेट पे नीट से बच्चे आते हैं, नीट के सारे पैसा DGME ऑफिस में जमा होता है। तो अगर आप ढूंढो तो कहीं पैसा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन बाहर से जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखती है तो दिखता है कि नहीं बहुत पैसा है इसके। ये भी चर्चा रही कि आपके ट्रस्टीज जो है आपस में नहीं बन रही थी, जिसका फायदा ये लोग उठाए, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो कहा जाता है कि अंदर की कलह ने तो महाभारत और अंदर की कलह ने रामायण पूरी करवा दी, युद्ध हुआ, तो अंदर की कलह जरूर थी, लेकिन उस अंदर की कलह को भी हम लोग बैठ के इसको समझाएंगे, समेटेंगे। और इंस्टीट्यूशन के हित में यही है कि जैसे चल रही थी, जैसे आपने देखा इसको ग्रोथ करते हुए देखा। आज की डेट में हज़ारों लोग यहाँ पे इलाज कराते हैं। मैंने कैंसर सेंटर खोल दिया, यहाँ पे कार्डियोलॉजी का पूरा सेंटर खोल दिया।
इस वजह से ग्रोथ होती रही है। जो भी इंटरनल डिस्प्यूट रहे, ज़रूर मैं कहूँगी कि ये जो भी आज की डेट में ये हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है, और उसको भी हम ख़त्म करेंगे और बहुत जल्दी ट्रस्ट की और अपने कॉलेज की उसके लिए वेलबींग के लिए हम लोग सब कुछ सॉल्व कुछ कमरे भी आपने बंद कराए थे ऑफिस यहाँ जो मैंने थे, सिर्फ क्या 2 था? कमरे का बंद कराए। एक डॉक्टर सचान का कमरा है। मैं चेयरपर्सन हूँ दोनों कॉलेज की, वैसे ही डॉक्टर सचान चेयरमैन है हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की। मैं वाइस चेयरमैन इस कॉलेज में सिर्फ वही बन सकता है जो ट्रस्टी हो एज पर हमारे बाईलॉज। और वरुण श्रीवास्तव ने अपने आप को वाइस चेयरमैन लिखा है, ये गलत है, वो इलीगल है, इसलिए मैंने उसको टर्मिनेट किया है, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन बन ही नहीं सकते। वाइस चेयरमैन एज पर बाईलॉज खाली जो ट्रस्टी हो वही बन सकता है। तो ट्रस्ट में जब बनाया गया था तो ये हुआ था कि एक चेयरमैन होगा और बाकी 6 लोग वाइस चेयरमैन रहेंगे, जिसमें से बाकी 5 लोग जा चुके हैं। तो मैं वाइस चेयरमैन थी, और 2012 में मेरे को पूरी ट्रस्ट ने, जब सब पूरे 7 लोग जिंदा थे, तब 7 लोगों ने मिलकर मुझे चेयरपर्सन बनाया था कि दोनों कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इनकम टैक्स, सीबीआई सारे काम मैं देखूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं चेयरपर्सन दोनों कॉलेज का देख रही थी, अभी तक भी देख रही हूँ। तो उस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉलेज में ये इन लोगों ने सीईओ और सीएम, जीएम, डीएम करके रख लिया, इतने ढेर सारे लोगों को, जिन्होंने कि इसको सिर्फ पैसे और उसको लग रहा था कब्जा करने के फिराक में। नहीं मैम, जैसे आज कार्रवाई टर्मिनेशन किया आपने। आज कार्रवाई मैंने सिर्फ ये किया है कि वो जो डॉक्टर साहब का चैम्बर, जो चेयरमैन का चैम्बर है, उस चेयरमैन के चैम्बर में अनधिकृत रूप से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानवेंद्र सिंह की बोर्ड लगी थी, जबकि चेयरमैन के कमरे में डायरेक्टर नहीं बैठ सकता, आप लोग खुद जानते हैं। मेरे कमरे में वाइस चेयरमैन वरुण श्रीवास्तव ने अपनी नेम प्लेट लगा रखी थी, वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं चेयरपर्सन हूँ, 2004 से चेयरपर्सन हूँ, आज की डेट पे सारा कुछ मैंने चलाया है, मैंने बनाया है। उसमें मेरे कमरे में नेम प्लेट लगाई थी, क्योंकि मैं अटरिया देखने में बिजी थी इस समय। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इलीगल काम था इस कॉलेज में या किसी भी हॉस्पिटल में, आप लोगों ने सुना होगा, कभी भी होली का त्यौहार ऐसा होता है कि कभी किसी अस्पताल में नहीं मनाना। मैंने अपना एक सेट रूल बनाया था कि यहाँ पे पेशेंट है, सब परेशान है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तो कभी हम हॉस्पिटल में होली नहीं मनाएंगे। ये हमारा सेट रूल था, और हर साल मेरा नोटिस निकलता था। इन लोगों ने कल यहाँ पे पूरा कैंसर अस्पताल के सामने बिल्कुल नंग नाच वाली होली करी, जिसको कि मैं कह नहीं सकती एक फीमेल होकर कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत गंदी तरह से होली मनाई गई, जो कि मेरे को दुख हुआ कि इतने मैंने उससे नहीं बनाया था इस कॉलेज को, इसलिए बनाया था कि सबका इलाज हो। कैंसर हॉस्पिटल सामने जहाँ पे लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, इतना लोग परेशान है, वहाँ पे आप बिल्कुल होली मना रहे हैं, वो मुझे बहुत खराब लगा। उसकी वजह से आज मैंने ये एक्टिविटी करी कि इसी कारण से किन किन लोगों का टर्मिनेशन आज आपने किया है, सबसे वो कौन पहले लोग जो हैं? इलीगल, जो जितने भी टर्मिनेशन इलीगल थे, जैसे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते वरुण श्रीवास्तव, इसलिए मैंने उनका टर्मिनेशन किया है। मानवेंद्र सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, वो नहीं बन सकते, जो कि वो चेयरमैन के कमरे में बैठ रहे हैं, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। दीप्ति सिंह जो कि मेरी रिकॉर्ड कीपर थी, उसने मेरी रिकॉर्ड कीपर थी, उसको पिछले 15 सालों से मैंने यहाँ पे रख के उसको सब रिकॉर्ड का सिखाया, उसने मेरे